साइंस के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और याद भी हाथों हाथ कराने वाले हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र सबको पता है। जिप्सम, 3 अक्षर का मेरा नाम जिप्सम, उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, उसमें दुगुना पानी डाल देते हैं। तो देखिए साहब, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है, कैल्शियम को कहते हैं Ca, सल्फेट को कहते हैं SO4, दुगुना ये 2 और पानी यानी H2। तो कैल्शियम जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2। अब इसी के साथ साथ एक ऐसा प्रश्न बन रहा है जो इसी से बनता है। जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी ये भी पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जो जिप्सम का सूत्र है वो का वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें पानी के 2 अणु है, इसमें 1.5 अणु वाष्प बनकर उड़ जाएगा। गर्म करते तो वाष्प बनती पानी की, तो 2 में से 1.5 चला गया तो कितना रहा, आधा। बाकी वही सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2। समझ में आया। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम ही। 2H2 की जगह क्या करना, हाफ H2, यानी 1.5 भाग पानी का वाष्प बनकर उड़ गया, उसको गर्म किया। तो तीसरा प्रश्न है, निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन, इसमें न शब्द छुपा हुआ है, स्टार्टिंग भी न से पीछे भी न, यानी अयस्क को गर्म करना है और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। देखो अनुपस्थिति में भी नहीं आ रहा और निस्तापन में भी नहीं आ रहा, बस इतना सा ध्यान रखना। अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। किसको, अयस्क को, किसकी अनुपस्थिति में, वायु की। अब आपको भी सब कैसे याद रहेगा, निस्तापन का न और अनुपस्थिति का न आपको याद दिला देगा इसकी परिभाषा। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। इसकी ठीक उल्टी वर्जन, सेम टू सेम परिभाषा है, केवल अनुपस्थिति की जगह क्या करना, उपस्थिति। अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्जन। तो निस्तापन और वर्जन में अंतर पूछे तो एक तरफ इसकी परिभाषा एक तरफ इसकी परिभाषा देख लेना, बस इतना दिमाग में रखना। इसमें भी अयस्क को गर्म किया जाता, इसमें भी अयस्क को गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न, खनिज किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे मैंने ये खान बनाई। अब देखिए साहब, यहाँ पर कोई मजदूर खान खोद रहा है तो गरीब भर रहा है, तो बताओ वो क्या बोल रहा है, खनिज। वे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। देखो खनिज में भी ख, खान में भी ख और खोद कर में भी ख, तो ख ख ख ख ये बारकड़ी बन रही है, परिभाषा बन रही है। वे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज। अब वो खनिज मार्केट में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अयस्क। यानी जिन खनिजों का या वे खनिज जिनका व्यावसायिक निष्कर्षण यानी बाजार में बेचने लायक बना सके, वे खनिज जिनका व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। इसका भी अंतर आता परीक्षा में खनिज और अयस्क में, तो एक तरफ खनिज की परिभाषा लिखी, एक तरफ अयस्क की परिभाषा लिखी। इस प्रकार ये छठा प्रश्न।